वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल में क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि हमने लीगल रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। आप 2500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से कोई भी क्रैश कोर्स कर सकते हैं और हमें क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग पूछने के लिए इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ DULLB एंड क्लैट के लिए भी हमने क्रैश कोर्स और ईयर लॉन्ग बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। DULLB का रिजल्ट हमारा 100% रहता है और क्लैट का रिजल्ट हमारा 80% रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ गवर्न बाय आर्टिकल 76, जो ये बात करता है कि देश में एक अटॉर्नी जनरल होगा, और आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल की। अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या होता है? यूनियन का एडवोकेट आप इसे कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल एडवोकेट। और वहीं एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल एडवोकेट होता है। सो he is appointed by the president. Attorney general is appointed by the president and advocate general is appointed by the governor. इसके साथ साथ as he is appointed by the president, तो he hold office during the pleasure of the president। वहीं advocate general जो है hold office during the pleasure of the governor। मतलब क्या है? जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफिस में रहेंगे और जब तक गवर्नर चाहे तब तक एडवोकेट जनरल ऑफिस में रहेंगे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। उसी के साथ साथ एडवोकेट जनरल जो हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर में बैठ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, किसी में भी वो बैठ सकते हैं और उनके पास भी वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल उस व्यक्ति को बनाया जाता है हु इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है, केवल उसी व्यक्ति को हम अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। और एडवोकेट जनरल बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो कम से कम जो पर्सन है वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, ये क्वालिफ़िकेशन है एडवोकेट जनरल बनने के लिए। अटॉर्नी जनरल, जैसा कि मैंने कहा, कि यूनियन का पर्सन होता है एंड यूनियन गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, यूनियन गवर्नमेंट के जो लीगल इश्यूज़ होते हैं उनको रेज करता है। सो अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सो हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? अटॉर्नी जनरल। एंड एडवोकेट जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब जिस स्टेट में एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुआ है, एडवोकेट जनरल उस कंसर्न स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक एडवोकेट जनरल होता है और अटॉर्नी जनरल केवल एक ही होता है इंडिया में। इसके साथ साथ अगर अटॉर्नी जनरल चाहे तो वो रिज़ाइन भी कर सकता है, लेकिन उसको अपना रेजिग्नेशन किसे देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को। वहीं एडवोकेट जनरल को अपना रेजिग्नेशन किसे देना पड़ेगा? गवर्नर को। सो अगर मैं आपसे समराइज वे में बात करूं तो एडवोकेट जनरल जो है, एडवोकेट जनरल वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लॉयर होता है। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लॉयर, और अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल लॉयर होता है। एंड अटॉर्नी जनरल केवल एक ही है देश में, एंड हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल। और एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट का अपना होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।